राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है फर्स्ट नवरात्रा। तो चलिए आज आपकी अनीता आपके लिए लेकर आई है नवरात्रि स्पेशल में व्रत की एक बहुत ही ज़्यादा शुद्ध, सात्विक और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रेसिपी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उबल रहे हैं आलू। सुबह में जल्दबाजी में मैंने आलू तो उबलने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आलू उबलने में थोड़ा सा टाइम लगता है और मुझे यहाँ पर सही आलू चाहिए थे। मतलब कुकर में उबालती तो उसमें फट जाते हैं, तो इस भगोने में रख दिया था। तो जब तक मैंने घर का सारा काम किया, यहाँ पर आलू उबलकर तैयार हो चुके थे। आलू मैंने निकाल लिए हैं और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है। अब मैं ये व्रत की रेसिपी बना रही हूँ, तो आज मैं इसको रिफाइंड में बना रही हूँ। आप चाहे तो इसको घी में भी बना सकते हैं, ठीक है। मेरे पास इतना घी नहीं था, इसी वजह से मैंने रिफाइंड का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर चलिए मैंने रिफाइंड डाल दिया है। जब तक वो गर्म होगा हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब आलू ना बहुत ही ज़्यादा गर्म थे, मेरे हाथ भी जल रहे थे। ऊपर से मुझे नेल्स बढ़ाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, जिसकी वजह से कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। तो मैं क्या करती हूँ, अपने नाखून ना बिल्कुल जड़ से मिला के काट के रखती हूँ। तो अभी मैंने कल परसों में अपने नाखून काटे थे, तो वो इतने बड़े भी नहीं हुए हैं जिससे मैं आलू छील सकूँ। मुझे हाथों से ही आलू छीलना ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पर ये चाकू से सभी आलू छील के तैयार कर लिए हैं। चलिए आलू भी हमारे छिल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये आलू हैं तो इसको हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा मोटा मोटा ही कट कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है और मेरे हाथ भी जल रहे थे। थोड़े से ठंडे होंगे ना आलू तो थोड़ा सही रहेगा। वैसे इससे भी बात अच्छी बन गई थी। मैं सोच रही थी कहीं आज मेरी रेसिपी ख़राब ना हो जाए, लेकिन अक्सर आज के टाइम में सभी को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है। सारे आलू मैंने यहाँ पर ये कट कर लिए हैं और यहाँ पर साथ में कट कर लिया हरी मिर्च। थोड़ी सी अगर स्पाइसीपन पसंद करते हो तो तीखे वाली हरी मिर्ची डालिएगा, क्योंकि जो तीखी हरी मिर्च होती है उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट भी होता है। अगर व्रत में अदरक खा लेते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा अदरक को भी घिस लेना है, ठीक है ना। बाकी हमारे यहाँ पर व्रत में और कोई भी सामान नहीं खाया जाता है। जो जो सामान मेरे घर में खाया जाता है मैं केवल उसका ऐड कर रही हूँ। बाकी आपके यहाँ पर जो जो सामान खा लेते हैं आप वो सामान यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि सबके यहाँ की एक अपनी अपनी परंपरा ऐसी होती है। यह है कुट्टू का आटा। नॉर्मली सभी जानते होंगे ना, जो कि फल फ्रूट्स का आटा वगैरह होता है या सिंगाड़े का आटा होता है, ऐसा बोला जाता है। तो ये व्रत स्पेशली आटा होता है। इसको मैंने छलनी में डाल के छान लिया है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, मतलब कि खासकर व्रत के लिए ही ये मार्केट में आता है। नॉर्मली तो आता नहीं है, हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है। छानने के बाद मैंने 1 चम्मच के जितना नमक डाल लिया है और उसके बाद 1 चम्मच के जितना मैं डाल रही हूँ यहाँ पर जीरा पाउडर। बस इससे ज़्यादा कोई मसाला नहीं मैं डालूँगी। बाकी आप देख लीजिएगा जैसे कि मैंने पहले बताया। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मुट्ठी भर पानी डालते रहना है और इसको अच्छे से मिला देना है। मतलब जो हमने यहाँ पर ये कुट्टू का आटा डाला है ना, हमारा जो आलू है उस पर बहुत ही अच्छे से कोट हो जानी चाहिए। वैसे मैंने यहाँ पर ना ये 2-3 आलू बचा लिए थे। मैंने सोचा था कुट्टू के आटे की मैं पकौड़े बना रही हूँ एक तरीके से, तो बस इतनी काफ़ी रह जाएगी, क्योंकि मैं और कोई पकौड़े बनाती हूँ तो ये काफ़ी हो जाती हैं। लेकिन ये खाने में इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगी है, यकीन मानिए बच्चे ही खा गए थे, सारी थोड़ी सी हो बची थी। बस इसको रेस्ट पे नहीं छोड़ना है। बस ये अच्छे से मिक्स करने के बाद तेल का टेम्परेचर जब मीडियम सा गर्म हो जाता है, हमें यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा स्पेस बनाते हुए इन पकौड़ियों को तोड़ देना है। मुझे इनका टेस्ट बचपन से ही याद है। मतलब इन पकौड़ियों की वजह से हम बचपन में व्रत रखते थे। बच्चे होते हैं, बच्चों को पता तो इतना होता नहीं है, कोई खाने की चीज़ मुंह लग जाए और पता है कि वो व्रत में मिलेगी तब व्रत रख लेते थे, ठीक है ना। तो मतलब बहुत कुछ खाते थे। अच्छा, जैसे इनको सेकना है हमें 2 बारी में करके, एक बारी में नहीं सेकना है। और मैं तो वैसे भी एक बारी में कोई भी पूरी कचौरी नहीं सेकती हूँ, डबल फ्राई करती हूँ हमेशा। तो जब ये इतनी सीख जाती है, लगभग 70 to 80%, हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई के बीच में रखना है और इनको हल्का सा ब्राउन होने तक सेक लेना है। तो देखिए अब ये अच्छे से सिकी नहीं है। अगर हम यहीं पर इनको सारा सेक के तैयार कर लेते हैं तो अंदर से ना कच्ची सी रह जाती है और थोड़ी मुलायम भी निकलती है। बट इस तरीके की ये भजिया वगैरह मुझे थोड़ी कुरकुरी अच्छी लगती है। तो मैंने करीब उनको 70 to 80% सेक के निकाल लिया है। अब यहाँ पर ये मैं
4-5 हरी मिर्च को हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, अगर आप तीखा पसंद करते हो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 बैच बना के तैयार कर लिए थे, और जब 2 बैच इकट्ठे हो गए तो बस अब क्या है ना, बच्चे खाने के लिए बैठने वाले हैं, भूख के लिए जाने वाली हैं मतलब। तो दोनों बैच मैंने क्या किया, उठा के एकदम खोलते हुए तेल में डाल दिया। जब भी कभी हम ऐसे पकौड़ी, भजिया, पकोड़े वगैरह, वड़े वगैरह बनाते हैं और उनको हम डबल फ्राई कर लेते हैं, एक तो उनका टेस्ट बढ़ जाता है, दूसरा उन पर कलर बहुत अच्छा आता है, और तीसरा अगर बाई चांस फर्स्ट बार तलते हुए थोड़ा बहुत कुछ कच्चा रह गया है तो डबल फ्राई करने से क्या होता है, वो अंदर तक जाकर अच्छे से पक जाता है, साथ में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको हमें ज़्यादा नहीं करना है फ्राई, बस ऐसा कोई 1 से 1.5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। नॉर्मली हम घर में बनाते हैं बेसन वगैरह के पकोड़े, भजिया वगैरह, वो जल्दी सीख जाती है, और ये कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ बनाई जा रही है तो इनको सेकने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये जो आटा होता है थोड़ा सा मोटा होता है, तो थोड़ा मोटा होगा तो थोड़ा सा देर में ही ये सीखेगा। तो ये लीजिए, हमारे बहुत ही बढ़िया व्रत में खाए जाने वाले सुपर टेस्टी शुद्ध सात्विक पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं। अब आप चाहे तो इसको जो हरी मिर्च और धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं, पुदीना की चटनी के साथ खा सकते हैं, बट मेरे यहाँ पे चाय से खाया जाएगा, बट फिर भी मैंने इसको दही के साथ सर्व कर दिया है, क्योंकि बच्चे, मेरे हस्बैंड, सासू माँ है, इसको दही के साथ खाना पसंद करती है और मैं खाऊंगी इनको चाय के साथ। और यहाँ पर कलश रखने की तैयारी हो रही है, पूजा का जितना भी काम होता है मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ही संभाल लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर कलश तैयार कर दिया है और इस पर ये शुभ लाभ निकाल रही है। तो बच्चों को क्या है ना, आज है 3 तारीख, तो आज से बच्चों के एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं। बच्चे सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी स्कूल में चले जाए, क्योंकि इन्हें अपनी सीट वगैरह भी देखनी है। तो बस ये तैयार होके बैठे हुए हैं, और जो इनकी पूजा बच रही है ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। इधर है मेरे हस्बैंड जो अपनी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, सुबह ही सुबह मेरे घर में कुछ इस तरीके से भागदौड़ होती है, मेरे नहीं सभी के घर में होती है वैसे तो, कि मतलब सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। चलिए आज एक बार आपको हल्के से दर्शन करा देती हूँ अपनी श्री राधा रानी, अपने बाबा जी, यानी कि अपने घर के मंदिर के, आप भी धन्य हो जाएंगे। चलिए एक झलक दिखाती हूँ। यह है हमारी माता रानी की चौकी, और यहाँ पर जितनी भी माता रानी, गणेश जी, जो भी कुछ आप देख रहे हैं ना, ये सब कुछ मेरी बेटी और बेटे ने बनाया है, और उन्होंने ही उसमें कलर किया था, मतलब इनमें कलर किया था, और यासिका ने, यानी कि मेरी बेटी और बेटे ने ही इनको जो है मतलब गोबर वगैरह से चिपका है। मेरा यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। तो टोटल जितना भी पूजा का काम होता है मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ही संभालते हैं, क्योंकि सुबह शाम मैं करती हूँ अपना काम, यानी कि कुकिंग वगैरह का काम मेरा रहता ही है, और ये कर लेते हैं अपनी पूजा पाठ का काम। तो बस अब क्या करेंगे, बाकी की पूजा ना बाद में होगी, थोड़ी सी आरती, भोग आरती पहले करके भोग लगा के बच्चों को भेज देते हैं स्कूल में, और उसके बाद मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं। ठीक है ना, कभी कभी मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन हर रोज़ नहीं बैठती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। और यहाँ पर भोग ले जाने की तैयारी हो चुकी है। आज भोग में लग रही हैं 4 थाली, सॉरी 4 नहीं लग रही है, 3 लग रही है, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली 2 लगती है हमारे घर में, एक लड्डू गोपाल जी की और एक युगल जोड़ी जी की, लेकिन आज माता रानी जी आई हुई हैं तो यहाँ पर 3 थाली लगा के तैयार कर दी गई है। तो जब तक बच्चे भोग वगैरह लगाएंगे मैं अपने बाकी के पकोड़े भी फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर ये मैंने सारे ही पकोड़े फ्राई कर लिए थे, और इनको मैंने डबल फ्राई भी कर लिया है। तो ये लीजिए, ये है हमारी व्रत की स्पेशल शुद्ध सात्विक और बहुत ही बढ़िया पौष्टिक थाली। आप भी ज़रूर बनाइएगा। आपको मैं बता दूँ, वैसे हम व्रत नहीं रखते हैं, ये मैंने केवल व्रत के लिए आपके लिए रेसिपी बनाई है, क्योंकि आपके कमेंट भी आ रहे थे और ऊपर से सीज़न भी शुरू हो चुका है। तो थोड़ी सी झलक मैंने बाहर रखकर अपने पकोड़ों की आपको दिखाती है। देखिए, देखने भी क्या क्रिस्पी लग रहे हैं, क्या टेस्टी लग रहे हैं। बनाने के लिए तो काफ़ी सारे बने थे, लेकिन जब खाने वाले बैठे तो सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। अब जल्दबाजी में मैंने क्या किया, बच्चों को भी ये पकोड़े वगैरह दे दिए थे और खुद भी खाने के लिए बैठ गई थी। फिर मैंने सोचा जो काम करना होता है वो तो मैंने किया ही नहीं है, आपको एक भी पकोड़ा तोड़ के नहीं दिखाया है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये पकोड़ा तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी बन के तैयार हो चुका है। अगर आप अपने घर में व्रत रखते हो ना, तो ये पकोड़े ज़रूर से बनाइएगा। तो राधे राधे दोस्तों, अब मिलती हूँ एक और बढ़िया सी व्रत की रेसिपी के साथ।